तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव को लेकर हमारी कैंपेन जो है वो लगातार जारी है और 24 अक्टूबर को ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं और उसी दिन नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। और ये आपको बताना चाहता हूं कि धारा 370 को तोड़ने के बाद ये पहली बड़ी डेवलपमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में देखी जा रही है। और उसी के साथ साथ जिस तरह से महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी भी जो है पंचायत इलेक्शन में देखी गई थी और उसी की तर्ज पर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों में भी उनकी भागीदारी जो है वो एक अच्छे स्तर पर देखी जा रही है। और उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं अब इससे आने वाले दिनों में पंचायतें जो है वो और इंपावर होंगी और सरपंच पंचों के हाथों में सीधी पावर्स होंगी। और क्या कुछ तैयारियां जो है वो सरपंच भी कर रहे हैं आने वाली इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव जो कि 24 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। ये इसी से पर आज बात करने के लिए मेरे साथ सरपंच रीना चौधरी जी मौजूद है। उनसे जानते हैं कि किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं और किस तरह से भागीदारी जो है वो इसमें अपनी निभा रहे हैं। मैम, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि 24 अक्टूबर को ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, क्या कहना चाहते हैं, कितने जरूरी थे ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव? जिस तरह से पंचायत इलेक्शन भी सही वक्त पर हुए और बड़ा अप्रिशिएबल और इनिशिएटिव स्टेप लिया गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने और केंद्र सरकार ने, क्या कहना चाहते हैं इसको? हाँ, हम धन्यवाद करेंगे गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार का, जिनकी बदौलत आज हमारे जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटी और हम बीडीसी इलेक्शंस एक्चुअली कर पा रहे हैं। बिकॉज पहले भी कई बार ऐसा अनाउंसमेंट होती थी कि यहाँ पे बीडीसी इलेक्शंस होंगी, बट यहाँ होती नहीं थी क्योंकि यहाँ की जो लोकल बॉडीज थी, जो यहाँ की एक्ट थे, वो हमें बाउंड करते थे ऐसी इलेक्शंस करने के लिए। और अब जो ये बीडीसी इलेक्शन होगी तो हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि हमें और ज़्यादा पावर्स मिलेंगी पंचों सरपंचों को। हमें जो डायरेक्ट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रिलेशनशिप होता है वो मेंटेन करने को मिलेगा। उसके बाद हम अपनी ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हाँ, कुछ लूप होल्स भी हैं बिकॉज इट्स गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जैसे कि कुछ रिजर्वेशंस हो गई हैं कुछ सीट्स में बिकॉज वो थी जेएनके एक्ट के अकॉर्डिंग, और कुछ चीज़ों में कॉम्प्लिकेशंस हैं बिकॉज अभी रिसेंटली ये पार्टी इलेक्शंस अनाउंस हो गई है। अगर 1989 एक्ट की बात करें तो उसमें आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था। अब ये जैसे पार्टी बेस हो गया है प्लस रिजर्वेशन भी है तो थोड़ा हम बाउंड हो गया, थोड़ा हमें चूजी होना पड़ेगा वोट करने से पहले, तो थोड़ा लिमिटेड स्कोप हो गया हमारे लिए। तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ होगा तो और ज़्यादा अच्छे, बिकॉज इसके प्लस माइनस हमें और ज़्यादा अच्छे से पता चलेंगे, तो नेक्स्ट जो भी टेन्योर आएगा उसमें रिजल्ट और ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इस बार भी हम होप करते हैं कि जो भी होगा अच्छा होगा, हम सबके लिए पॉजिटिव होगा, हमें ज़्यादा पावर्स मिलेंगी और हम अपनी ड्यूटीज़ और अच्छे से निभा पाएंगे। इसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि कुछ लोग इससे पहले जब धारा 370 को तोड़ा गया तो कुछ लोगों ने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की कि इसका नुकसान जम्मू कश्मीर में होगा। क्या आपको लगता है कि इसका कोई नुकसान नजर आ रहा है आपको? ये पहली एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो धारा 370 को तोड़ने के बाद जो वो देखी जा रही है जम्मू कश्मीर में? नहीं, ये सिर्फ कुछ एंटी नेशनल थिंकिंग वाले जो लोग हैं वो लोगों को गुमराह करते हैं कि 370 या 35 से हटने से हम लोगों को बहुत नुकसान होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे नॉर्मल लाइफ लोग जी रहे थे वैसे जी रहे हैं। रादर लोगों को कई सारी जो डॉक्यूमेंटेशंस थी, अब आज की डेट में कोई भी काम, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है तो पीआरसी जैसा झंझट नहीं है जिसमें लोगों को एवरेज 20-25 हज़ार का खर्चा प्लस कईयों को 2-2 साल भी लग जाते थे एक पीआरसी बनाने में। कई बार मैंने ऐसे देखे हैं केसेस के लोग भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे जिनके पास पीआरसी नहीं है, तो 2-2 साल की पेंडिंग चलती थी उनकी पीआरसी, और ना तो वो कहीं एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टिसिपेट कर सकते थे, ना कहीं और कोई एजुकेशन में भी कई बार हमें चाहिए होती थी तो वहाँ भी वो बेनिफिट्स नहीं ले सकते थे। तो ऐसी कुछ बाउंडेशंस हैं। अगर हम विमेंस की भी बात करें तो हमें भी काफ़ी ज़्यादा अभी वाइड माइंड होके वी हैव दी ऑप्शंस। जो अनमैरिड हैं उनको शादी करने से पहले सोचना नहीं पड़ता कि हमें जम्मू कश्मीर में ही करनी है, तो उनके पेरेंट्स भी थोड़े हैप्पी हैं कि दे हैव अ वाइडर स्कोप, तो जहाँ भी उनको मन करे, जहाँ उनको बेटर रिश्ता मिलता है वहाँ कर सकते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करेंगे तो वो जम्मू कश्मीर के हक खो देंगे। तो अब हम समझते हैं, अब हम सच में भारत का हिस्सा बन चुके हैं। जो पॉलिसीज, जो रूल्स रेगुलेशंस ऑल ओवर इंडिया में थे, जैसे आपने देखा भी ट्रैफिक रूल्स में भी काफी स्ट्रिक्टनेस हुई है। स्ट्रिक्टनेस पहले भी थी लेकिन यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती थी। धारा 370 और 35A के चक्कर में यहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता था। अब आप देखते हो रोड पे ट्रैफिक बहुत कम है क्योंकि जो भी इलीगल बाइक्स थी या इलीगल व्हीकल्स थे उनको, कई सारे चोरी के व्हीकल्स हमारे पकड़े गए हैं क्योंकि पहले यहाँ कोई इंटरफेयर ही नहीं कर सकता था। तो अब जो फेयर एक तरीका होता है, जो भी होगा फेयर होगा, जो ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है वही जम्मू कश्मीर में होगा।
तो जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि अच्छा ही होगा। इससे पहले जो जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनाव होते थे वो समय और अब के समय में कितना आपको फर्क लग रहा है कि पहले पंचायती इतनी सशक्त नहीं होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक पुरानी डिमांड भी थी सरपंच पंचों की 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लागू हो जाना चाहिए और अब वो लागू भी हो जाएगा जल्द, क्योंकि अब जिस तरह से गजट एक बनेगी नए जम्मू कश्मीर की, तो क्या लगता है आपको कि किस तरह से आने वाले दिनों में डेवलपमेंट जो है वो पंचायतों में देखी जा सकती है? हाँ, जैसे कि 31 अक्टूबर के बाद हमारा एक्चुअली जो हमारी स्टेट है यूटी बन जाएगी, तो उसके बाद जो भी अमेंडमेंट्स होंगी, जो भी चेंजेस होंगी, उसके बाद हमें देखने को मिलेगी 73 की बात करें, 74 की बात करें, तो उसके बाद ही जो भी चीज़ है वो हमें बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट होंगे। अभी सब तो बोला जा रहा है, बट ऑन ग्राउंड 1 नवंबर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नई पॉलिसीज जो आएंगी वो हमारे लिए एप्लीकेबल होंगी। हम एक्सपेक्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए स्पेशल कुछ प्रिविलेजेस, स्पेशल कुछ, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी कुछ सहा है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल स्कीम्स बनाई जाएं ताकि वो बाकी के भारत के साथ कोप अप कर सकें, बाकी के भारत के साथ मिल सकें। तो उनका जो वो गैप है वो गैप मेंटेन करने के लिए आई रिक्वेस्ट एंड आई एक्सपेक्ट गुड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोदी जी कि आप हमारे लिए जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। और 31 अक्टूबर के बाद जो हम पंचायतों को भी काफ़ी एम्पावरमेंट होगी, हमारी जो फंडिंग की चाहे बात कर लो तो एक्सपेक्ट है कि डायरेक्ट फंडिंग जो है हमें होगी, जो हमें पहले कई सारे डिपार्टमेंट्स और स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके अंतर्गत आते। हाँ, अब 21 डिपार्टमेंट हमारे अंडर हैं, जो कि पहले हम सिर्फ सुनने को मिलता था कि ये है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो एक डमी सा जो भी एक सरपंच पंच का एक पद होता था, एक डमी पद होता था, लेकिन अब ये डमी ना रह के इसको काफ़ी ज़्यादा सशक्तिकरण किया जा रहा है। प्लस बीडीसी इलेक्शंस होंगी, जो भी चेयरमैन आएगा तो हमारी एक प्रॉपर टीम होगी काम करने के लिए। अगर किसी पंच को प्रॉब्लम आती है वो सरपंच को डील करेगा, सरपंच को आती है वो चेयरमैन को डील करेगा। तो देयर इज अ प्रॉपर टायर सिस्टम। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेयरमैन, हाँ, 3 टियर सिस्टम होगा। तो ऐसे फ्लो वाइज जो भी काम होएगा तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू वर्क विद। लेकिन इससे पहले एक तोहफा भी पंचों को मिल चुका है, यानी उनका 2 लाख से भी ज्यादा का बीमा जो है वो किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि पिछली सरकारों ने सरपंच पंचों के हित को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कोई कदम इस तरह के उठाए हैं? हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम पंचों सरपंचों के लिए सोचा, मतलब they think that we are the part of society and we are doing something for the society। तो हमारे लिए जो ये ऐसे उन्होंने सोचा और हमारे लिए ऐसे इंश्योरेंस की बात करें, चाहे 2 लाख चाहे 4 लाख, वट एवर दे फिक्स्ड, वी आर वेरी थैंकफुल। उसके अलावा जैसे कि अभी पीछे ये भी निकला था कि शायद हमारा जो भत्ता होता है जो 2500 रुपये सरपंच को और 1000 रुपये पंच को मिलता है, तो मे बी उसको भी इंक्रीज करेंगे। बिकॉज दिस इज नॉट, हम कोई कमाई करने नहीं बैठे, बट कई पंच सरपंच भी आज की डेट में हमने देखे हैं जो अफोर्ड करते हैं और कई नहीं करते हैं। तो आई थिंक उनका घर से निकलना भी जो खर्चा आता है उससे ज्यादा आता है, तो एटलीस्ट दे कैन मीट देयर मंथली एक्सपेंसेस। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे गवर्नमेंट उसको भी ध्यान में रखे। बाकी लोगों की सेवा है वो हम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट आगे हमें दे या ना दे वो हम करते रहेंगे। तो बट स्टिल हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ जो जितना भी हम आपको एडजस्ट, मतलब हम भी आपका साथ दे रहे हैं, तो आप भी हमारा जिस तरह से भी, चाहे वो अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप से बात होती है, चाहे वो पावर्स की बात होती है, तो हर तरह से हमें सहयोग करें। हम भी आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे, और ताकि हम अपने जम्मू कश्मीर को, हम अपनी पंचायतों को आगे लेके जा सकें। बिकॉज वी बिलीव इन, कोई भी वी डोंट बिलीव, मतलब वी बिलीव इन स्मार्ट सिटी इज नॉट पॉसिबल विदाउट स्मार्ट विलेजेस। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो पहले हमें विलेजेस को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सिटीज को अपलिफ्ट कर सकते हैं, सिटीज के बाद ही देश की अपलिफ्टमेंट हो सकती है। तो देयर इज अ टायर सिस्टम, देयर इज अ फ्लो सिस्टम, तो वी नीड टू फॉलो दैट। यानी आप तैयार हैं इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए इन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में? जी जरूर, हम तैयार हैं। तो अभी हम देखेंगे अभी कौन कौन से कैंडिडेट नॉमिनेशंस भरते हैं, उसके बाद वील चूज द बेस्ट। तो जो हमारी पंचायतों के लिए बेस्ट होगा वी वोट अकॉर्डिंगली। लेकिन इसके साथ साथ पंचायत कॉन्फ्रेंस की बात कर ले तो वो ये कह रहे हैं कि 1989 एक्ट के तहत ये जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं, जबकि अगर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया है तो फिर 73rd और 4th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो चुनाव होने चाहिए। इस पर क्यों इतना आपत्ति जो है वो पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जताई जा रही है? हाँ, ये कुछ क्वेश्चनेबल है, बिकॉज कुछ चीज़ों में हम स्टेट की चीज़ें ले लेते हैं और कुछ चीज़ों हम सेंटर की चीज़ें ले लेते हैं। तो अभी जो इलेक्शन हो रही है दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ।
तो ये मैं भी ये समझ नहीं पा रही हूँ कि जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, या तो वो प्रॉपरली स्टेट के अकॉर्डिंग लेते तो ये हो सकता था, बट अगर सेंटर के अकॉर्डिंग लेते तो देयर शुड नॉट बी एनी रिजर्वेशन, बिकॉज अगर हम ऑल इंडिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं होती। जैसे कि हमने ब्लॉक की, हमारी एससी वुमेन रिजर्व्ड है, और भी कई ब्लॉक्स हैं जहाँ पे रिजर्व्ड है, तो वहाँ फिर ओपन इलेक्शन होती, जो भी लड़ना चाहता वो भी लड़ सकता था, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी लड़े, जो बेस्ट होगा वो जीतेगा। तो अब कई इसमें बाउंडेशंस हैं, कई लोग नहीं लड़ सकते, कई लड़ सकते हैं। फिर उसके अलावा दूसरी बाउंडेशन जैसे पार्टी बेस हो गया, तो अब ये कुछ तो प्रॉब्लम्स होंगी ही, और काफी हद तक ये हमारे लिए भी कंफ्यूजिंग ही है, क्योंकि या तो एक तरीका करते कि स्टेट वाला एप्लीकेबल है, तो क्योंकि उसके लिए बोला जा रहा है कि 31 अक्टूबर तक स्टेट का ही एक्ट लागू होगा, और फिर दूसरी जगह सेंटर की भी बात बीच में मिक्स हो जाती है, तो वो फिर या तो 1 नवंबर के बाद होता, तो वो या तो प्रॉपरली स्टेट होता या प्रॉपरली सेंटर होता, तो दिस इज ऑल कंफ्यूजिंग। तो अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते हैं इस चीज को कि ये डेवलपमेंट जो एक बड़े स्तर पर होने जा रही है पंचायतों में आने वाले दिनों में? हाँ, डेफिनेटली ये डेवलपमेंट होने जा रही है पंचायतों के लेवल पे, स्तर पे, बिकॉज पहले का जो था सिर्फ पंचायतें सरपंच तक खत्म हो जाती थी, अब उसके अलावा चेयरमैन होगा, फिर उसके बाद 3 टियर सिस्टम होगा, देयर विल बी फ्लो एंड देयर विल बी स्टेप्स लाइक दैट। आखिरी सवाल, महिलाओं की भागीदारी किस तरह से होगी, क्योंकि अब महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, 33% जो है रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए, क्या कहना चाहते हैं, कितनी अहम हो चुकी है अब महिलाओं की भागीदारी इन चुनावों में? हाँ, महिलाओं की भागीदारी है, जैसे हमारी भी सांबा की सीट एससी वुमेन रिजर्व्ड है, कई जगह है एससी वुमेन है, एसटी वुमेन है, तो इस तरह की महिलाओं की डेफिनेटली भागीदारी है, तभी उन्होंने एससी एसटी वुमेन्स करके करा है, बट उसमें ओपन वुमेन रह गया तो ये आई डोंट नो उनको क्यों भूला गया, इनको नहीं भूलना चाहिए था। कोई ना एक सीट तो ओपन वुमेन्स की भी रख सकते थे, बिकॉज 3 की 3 सीटें एससी एसटी वुमेन्स है। हमें ये नहीं है कि एससी एसटी प्रॉब्लम, बट दिस शुड, मतलब ऑल इन्वॉल्वमेंट, अगर 100% इन्वॉल्वमेंट लेनी है तो सबको लेकर चलना पड़ेगा, तो इस तरह का है। बट देखो आगे क्या होता है, बट ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में बड़ा अच्छा रहेगा, जो भी रहेगा, दैल बी ऑल फ्रूटफुल, दैल बी ऑल गुड, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सरपंच रीना चौधरी जी, इन्हीं से जानने की कोशिश कर रहे थे कि ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव 24 अक्टूबर को होने जा रहे हैं, उसके लिए प्रक्रिया जो है वो लगातार चल रही है, क्योंकि 1 अक्टूबर को इसकी नोटिफिकेशन निकली थी और 9 अक्टूबर तक नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे, और उसी के साथ 24 अक्टूबर को चुनाव जब होंगे और सेम दिन उसी दिन आपके नतीजे भी आएंगे। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर सांबा जिला की बात कर ले तो सांबा जिला में 9 ब्लॉक्स आते हैं, जिसमें अगर वोटर्स आपको कहें तो 893 वोटर्स हैं, और इसी के साथ साथ 100 पंचायतें हैं जिसमें 300 महिला वोटर्स हैं, और इसी के साथ साथ 593 पुरुष जो है वो वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो धारा 370 को तोड़ने के बाद जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, और इसी के साथ साथ पंचायतों को सशक्त किया जाएगा आने वाले दिनों में, और डायरेक्ट फंडिंग जो है वो सरपंच पंचों के खाते में आएगी, और वो पैसा जो है वो लगाया जाएगा पंचायतों में। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एप्रिशिएबल और ऐतिहासिक फैसला जो गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने और केंद्र सरकार ने लिया है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों को लेकर। तो आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में और भी बड़े पैमाने पर जो है वो डेवलपमेंट जो है होने जाएगी। तो फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि कजूरिया, जेके मीडिया के लिए।